इस सिर को भी वहीं पे हम पटकते हैं। ना तो तुम्हारा वोट चाहिए, ना तुम्हारे नोट चाहिए। 500 साल पहले भी हम टिट्टी उठावे, कूड़ा उठावे, और मैं कहना 5000 साल पहले भी हम टिट्टी कूड़ा उठावे, और आज भी टिट्टी कूड़ा उठा रहे हैं। 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति, वो एक किताब को क्यों आग लगाना चाहते हैं? जिस मसीहा ने 54,000 किताबें, एक एक किताबें खरीदी। एक तरफ बच्चे बीमार थे, तो चाहे तो बच्चे बीमार है, कोई दवाई खरीद सकते थे, बच्चों को बचा सकते थे। निरंजन जी, आप सबको भी जय भीम, जय वाल्मीकि जी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, राहुल भाई से बीच में बात होती रहती थी। एक तो ये कि जब जब कहीं बाबा साहब या भगवान गौतम बुद्ध की यदि कहीं चित्र लगा हुआ है या कहीं चर्चा हो रही है, तो यदि आपका कुछ खर्च होगा तो वो एक चीज़ खर्च होगी। लेकिन जब आप लोग मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पीर पर जाएं, पैगंबर पर जाएं, वहाँ आपकी 3 चीज़ खर्च होती है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 समय, और नंबर 3 जो सबसे कीमती चीज़ है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खो करके, अपनी पत्नी को, पूरे परिवार को खो करके जो हक अधिकार दिलवाया कि तुम सिर उठा के चलो, इस सिर को भी वहीं पे हम पटकते हैं, झुकाते हैं। हाँ है ना? बता देना भाई। और जरा सुन लो, मुझे इनकी तो पता है ना, अपनी जरूर पता है। ना तो तुम्हारा वोट चाहिए, ना तुम्हारे नोट चाहिए, और ना तुमसे सपोर्ट चाहिए, और ना तुमसे प्लॉट चाहिए। सुन रहे हो ना? ना नोट चाहिए, वोट चाहिए, प्लॉट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। फिर क्यों आए? समाज में जो विचारों पे जो खोट आ गई, उस खोट पे चोट करने के लिए जरूर आए। तो मैं कह रहा हूँ, तुम कहीं भी जाओ, पीरों पे, पैगंबर पे, चर्च पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, वहाँ 3 चीज़ खर्च होती हैं, समय, पैसा, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर उठा के चलना सिखाया हम लोगों को, उसे वहाँ पर झुकाते हैं, पटकते हैं। लेकिन जब कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध की यदि कहीं चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ खर्च होती है केवल, वो है बुद्धि, दिमाग, विवेक। यदि ब्राह्मणों ने तुम्हारे पास कुछ छोड़ा है तो समझ में आ जाएगा, और कुछ छोड़ा ही नहीं है तो कितने भी बताते रहो कुछ पल्ले पड़ रही है। पल्ले पड़ने वाली ना भाई। और आपको बता दूं कि जितनी अकल, सेंस, होश, विवेक, बुद्धि मक्खर मच्छियों में होती है ना, उतनी भी तुम में, यानी कि मेरे परिवार खानदान में, मेरे में भी है नहीं। अब पता लग जाएगी कैसे। हमारे बैठे डॉक्टर मुकुट सिंह बोस जी, बहुत पैसे वाले हैं, ये फार्म हाउस भी है, और भैया 10 साल से इनके पास एक माली आता था, और वो इन्हें क्योंकि कोट पे, कुर्ते पजामे पे फूल लगाने का शौक़ था, बिना फूल लगाए हुए कभी बाहर नहीं निकलते थे। रईस आदमी, अमीर आदमी। एक दिन माली ने सोचा कि भाई 10 साल से फूल ले रहे, खरीद रहे हैं, लगाते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उसे मजाक सूझा, उसने क्या किया, वो 2 फूल लेके गया, लेकिन एक फूल असली था और एक नकली। और डॉक्टर साहब से कहा कि जैसा ही 2 फूल हैं, एक असली एक नकली है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने होशियार हो, कितने विवेक बुद्धि है, कितने पैसे वाले हो, इससे ना फर्क पड़ता, पर ये बता दो कि इसमें से असली कौन सा, नकली कौन सा। यदि आपने बता दिया असली नकली कौन सा है, तो 1 साल तक फूल आपको मैं
फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में दूंगा और 1 लाख रुपए भी दूंगा इनाम। भैया दोनों फूल लोग सूंघते रहे, लेकिन आप सब जानते होंगे आज की डेट में जो नकली है उसमें ज़्यादा खुशबू आती है, ऐसा है नहीं है? बड़े बड़े कन्फ्यूज घंटों हो गए, कभी चश्मा साफ करें, कभी आंख फाड़ के देखें, समझ में नहीं आई। फिर बाहर को आ गए, जब बाहर को आए तो वहाँ पे जो है हरियाली, एक मधुमक्खी आ गई उड़ते हुए, फूल पे बैठ गई, मगर किस पे बैठेगी? असली पे बैठेगी। उसको भी तमीज़ है, उसको भी इतनी अकल होश है कि असली कौन से नकली कौन सा। अब अपनी बात कर लो, अपनी बात कर लो। इतने अकलमंद, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, भैया चुटिया वालों ने कह दिया, कैलेंडर टांग दिया, घर में आ गए कैलेंडर। उन्होंने बताया 24 अक्टूबर की दिवाली है, इस बार 24 अक्टूबर थी नहीं थी जी। और 2 दिन पहले इसमें लिखा हुआ, क्योंकि जानवरों को तो डंडों से पीटो, जानवरों को तो डंडों से पीट के बंद कर सकते हो, जैसे सूअर को, गधों को, घोड़ों को, लेकिन जो ऐसे गुलाम हैं मेरे ख़ानदान के, उन्हें डंडे की ज़रूरत नहीं, उन्हें इशारे की ज़रूरत है बस। कैलेंडर पे लिख दिया कि 2 दिन पहले धनतेरस। और पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को होशियार कह रहे हैं, आप जितने होशियार हो, यहाँ जितने समझदार हो, जितने फन्ने का हो, और तुम तो तुम, मैं तो मैं, ना मूली ना मामूली, मैं तेरे लिए कुछ समझ रहा, इतना मूली ना मामूली। लेकिन तुम्हारे पास जितने खानदान में, रिश्तेदारों में, पूरे समाज में जितने फन्ने खा हो, तुर्रम खा हो, उन्हें ले आओ। तुम्हारे खानदान में जो तुर्रम खा है, फन्ने खा पैसे वाला, उसका एक बच्चा 8 साल का स्कूल में पढ़ता था, सॉरी 12 साल का, 12 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था। गुरुजी ने पूछ लिया, भाई तेरा नाम क्या है? इतना सुनते ही तुम्हारे खानदान का बच्चा, मेरे परिवार का, उसके चेहरा उदास। तो गुरुजी ने डांटते हुए कहा, अरे तो 12 साल का हो गया, तुझे अपना नाम नहीं मालूम? तुम्हारे खानदान के उस बच्चे ने फन्ने खा, तुर्रम खा कि उस बच्चे ने मायूस और चेहरा उदास हुआ, तो कहा कि गुरुजी मेरा एक नाम हो तो मैं बताऊं। तो गुरुजी ने कहा पे कितने नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, आपके बच्चे ने कहा कि गुरुजी पूरे स्कूल के अंदर, पूरी बस में जब मैं आता जाता हूँ, कोई मुझे भंगी कहता है, कोई मुझे चूड़ा कहता है, कोई मुझे सूअर पालने वाला कहता है, कोई मुझे महनूल में गटर में उतरने वाला कहता है, कोई मुझे रोटी मांग मांग के खाने वाला कहता है, कोई मुझे लाश पे से कफन लेने वाला कहता है, कोई मुझे नीच कहता है, कोई मुझे आरक्षण में पढ़ने वाला कहता है, कोई मुझे रोटी मांग मांग के कहने वाला होता है। मेरा एक नाम हो तो बताऊं। ये स्थिति है, ये स्थिति आज की है। अभी गुरुजी एक बात कह रहे थे बहुत बढ़िया, 500 साल पहले भी हम टिट्टी उठावे, कूड़ा उठावे, और मैं कह रहा 5000 साल पहले भी हम टिट्टी कूड़ा उठावे, और आज भी टिट्टी कूड़ा उठा रहे हैं। तुमने देखा होगा लोहे को भी इतनी तमीज आ गई, लोहे को भी इतनी अकल आ गई है कि टोंटी के आगे हाथ लगाओ, हाथ फैलाओ तो साबुन दे देगी, हाथ हटा दो तो साबुन बंद। दूसरी टोंटी को भी इतनी अकल है, उस पर जाओ तो फुहारा अपना आप चल जाएगा। उसको भी इतनी अकल है, तमीज आ गई कि हाथ उठा दो तो फुहारा बंद हो जाएगा। हम कहने के लिए इंसान हैं, इतनी अकल है, इतने होशियार हैं हम, इतने तुर्रमखा हैं कि 5000 साल पहले भी कर रहे थे उस काम को, आज भी कर रहे हैं, और 5000 साल बाद भी तुम देखना हम वही काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा कोई आदर्श, हमारा कोई मसीहा, हमारा कोई सिद्धांत कोई है नहीं।
तुम एक काम करो, जितने भी चोले चमार हैं, बड़े बड़े तुर्रों फर्रन की बात कर रहा हूँ, मूल्य मामलों की बात ना कर रहा हूँ, जो अपने आप को कह रहे हैं हम बहुत बड़े हिंदू हैं, कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं तुम्हें दिल्ली लेके नहीं जा रहा, ना गाजियाबाद लेके जा रहा, सिकंदराबाद में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे हलवाई हैं जिसकी फेमस हज़ारों ठेली हुई, पूड़े कचौड़ी वाले, छोले भटूरे वाले, समोसे वाले, गोलगप्पे वाले, जलेबी वाले, हाँ है ना। और चलो सिकंदराबाद को छोड़ दो, दिल्ली के मुकाबले तो पिछड़ा ही है, मान लेते हैं ना। गाजियाबाद लेके चलता हूँ, गाजियाबाद भी पढ़े लिखे लोग हैं, तमीज़ वाले लोग। अब मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी दुकानें हलवाइयों की, जो ठेले पट्टे के जो सामान बेच रहे हैं, छोले भटूरे, जलेबी, रसगुल्ले, चाउमीन, डोसे, और जो बड़ी चल रही है, बड़ी फेमस, एक काम करो बस, अब वो दुकान होगी आपकी, वो दुकान आपकी होगी भाई, वो ठेली आपकी हो गई, हलवाई भी वही, रेट 10 रुपये कम, सुन लेना, रेट 10 रुपये कम, वही हलवाई, वही क्रॉकरी, वही मिर्च मसाले, लेकिन वो दुकान तो गुप्ता। स्वीट भंडार भैया, हेलो, ए भाई थोड़े शांत रहो। दुकान थी शर्मा छोले भटूरे, दुकान थी गुप्ता जलेबी वाले। अब चूँकि दुकान आपकी है, अब दुकान वो चोले चमारों की है, और हमारा सामान स्वाभिमान जाग गया, बोर्ड बदलूँगा बस, भंगी जलेबी वाले, चूड़ा रसगुल्ले वाले, चमार छोले भटूरे वाले। और तुम देखोगे कि जिसकी दुकान बहुत लाइन लगे बिकती थी, बस तुम सुबह से लेकर शाम तक बोनी करवा देना। और ऐसे बहुत सारे नालायक हैं, पढ़े लिखे अफसर अधिकारी, वे हरामजादे इसलिए डर के नहीं आने के कि यदि मैं चमार की दुकान पे, भंगी की दुकान पे यदि मैं खा रहा हूँ तो पता लग जाएगी ये चोर चमारी है, हम ही नहीं आएंगे, दूसरे कितने आ जाएंगे, बोनी भी शायद तुम्हारी हो जाएगी। ये तो मैं पक्के हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, हिंदू दो तरह के हैं, एक हिंदू नीच और एक सबसे ऊंच। तो यहाँ दुनिया के सबसे बड़े नीच हिंदू हैं, ये सबसे ऊंचे हिंदू हैं। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, कम से कम कहीं तो हमने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है भाई, कहीं तो रिकॉर्ड तोड़ा हमने, हमसे बड़ा नीच मिलेगा क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कह दी, कुतिया आ गई, आई ना, जी ने बिस्कुट खिलाए, खाते रहे। अब एक बात बताओ, हम नमक किसका खा रहे हैं? आपको, हम सबको जो आरक्षण मिला, जो गले में हांडी से जो टाई लगवाई, पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हो ना जानते हो, इसकी गारंटी नहीं है भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, रामकृष्ण ने। तो नमक किसका खा रहे हैं हम सब के सब। लेकिन अब देखना, बस इसी बात को कह के मैं बात खत्म कर दूंगा दोस्तों। इस बात को क्या कही कि कुत्तों के बारे में आपने सुना होगा, पूरी दुनिया में कुत्तों की वफादारी के बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए हैं। हाँ जी, मक्कारी, गद्दारी, नमक हरामी का उनके इतिहास में मिलेंगे कुत्तों के। अब देखो, जो कुत्ते तुम्हारे झूठे टुकड़े पे पल रहे हैं, जो कुत्ते तुम्हारे झूठे टुकड़े पे पल रहे हैं, झूठे टुकड़े, उनका भी ये इतिहास है कि जब कभी कोई खतरा महसूस होता है, और ऐसे भी सुन लेना कि कुत्ते पालते हैं, मालिक पे जहाँ कुछ खतरा आया तो अपनी जान दे करके मालिक की जान बचाते, पक्का।
आप कुत्तों की वफादारी का इतिहास भरे पड़े हैं। लेकिन अब देखो, कुत्तों ने हमारे साथ रहते रहते भी, ये सुन लेना भाई, ये वैसे बताता हूँ, ये मुर्दों के लिए नहीं है। और मैं तो अपमान करा डॉक्टर साहब ने, मैं तो उनसे कहा कि भाई मेरा पूरे नाम बताओ। अब चूँकि वो गलती इनकी भी नहीं कि कोई संचालन तो हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब किसका, आओ जरा आके बता दो। भारतीय मुर्दा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। ताली बजाओ इस बात पर कम से कम। हाँ, कुत्तों के साथ रहते रहते, कुत्तों ने हमारे साथ रहते रहते, कुत्तों ने भी सीखी हमसे मक्कारी, गद्दारी, नमक हरामी। सुन लो भैया ना, कुछ पल्ले पड़ रही नहीं। यदि जो मैं कह पाया ना और तुम सुन पाए तो, हालांकि माफ़ करना, मुर्दों ने आज तक कोई क्रांति नहीं करी, मुर्दों ने कोई इतिहास नहीं रचा। मुर्दों की एक इच्छा होती है बस कि दूसरों के कंधे पे चढ़ के अपनी मनपसंद मुर्दा घाट पहुंचना। ये तो इच्छा हो सकती है, बाकी कोई इच्छा नहीं होती। तो मैं मुर्दों में फिर भी अपनी बात कहता हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं लाखों में कहूँगा, एक आधा जिंदा जरूर मिलेगा। और दुनिया में जो एक जिंदा मिला उसने इतिहास रचा। मुझे एक बात बताओ तो, कितने कबीर साहब हैं पूरी दुनिया में? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितने हैं? 2-4 हैं। भगवान गौतम बुद्ध कितने हैं? गुरु नानक कितने हैं? वाल्मीकि जी कितने हैं? ज्योतिबा फुले कितने हैं? मदर टेरेसा कितनी? एक ही इतिहास रचेगा, बाकी तो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, और धक्के खाते खाते आगे वापस गाजियाबाद। मैं भी गाजियाबाद क्यों भैया? तो मैं बता रहा हूँ, कुत्तों ने भी तुम्हारे साथ रहते रहते नहीं सीखी मक्कारी, गद्दारी, नमक हरामी, लेकिन कुत्तों ने से भी हमने नहीं सीखी वफादारी। जी दोस्तों, तो बस मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। इस वादे के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए कि यदि तुम्हें जिंदा होना चाहते हो तो भैया एक बार हमें फिर बुला लेना, और ना बुलाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पहले बता दिया, अनुशासन के साथ हमें बैठना पड़ेगा। नोट तुम्हारा नहीं चाहिए, बोर्ड तुम्हारा नहीं चाहिए, सपोर्ट तुम्हारा नहीं चाहिए, प्लॉट तुम्हारा नहीं चाहिए, पर खोट पे चोट करने के जरूर आएंगे। ये वादा है कि हजारों मुर्दों में से कुछ जिंदे तो हम जरूर करके जाएंगे। अब बस रिक्वेस्ट है कि देखो ये पढ़िएगा, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। बस ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? तो दोस्तों, ये 25 दिसंबर का एक दिन है। हालांकि बौद्ध महोत्सव जिन्होंने लिखवाया वो बहुत कमज़ोर, कायर, डरपोक हैं। मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सही मायने में क्या कि 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति, वो एक किताब को क्यों आग लगाना चाहते हैं? जिस मसीहा ने 54,000 किताबें, एक एक किताबें खरीदी। एक तरफ बच्चे बीमार थे, तो चाहे तो बच्चे बीमार है, कोई दवाई खरीद सकते थे, बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन बच्चे मरते रहे, किताब खरीदते रहे। ऐसा मसीह ने 54,000 किताबें अपने पास रखी, लेकिन एक ऐसी किताब जिसको पढ़ करके उनके मन में तन बदन आग लग पड़ी, क्योंकि उसमें आपके लिए, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए अपमान ही अपमान था, शोषण, गालियों के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ था।
अब अपमान कैसे पता चलेगा? भाई कुत्तों का तो समान अपमान होता है, पर आपकी मेरी तो गारंटी नहीं, दलितों को गारंटी नहीं होती। लेकिन आपको बता दो, एक छोटी सी कहानी बता दूं, ये नहीं तो बता देना सर, बंद कर दूं? है जिंदे लोगों के लिए ही, मुर्दों पर कोई नहीं फर्क पड़ता। और मैं एक के लिए आया हूँ, बस अकेले भी गाजियाबाद से आया, इसलिए एक के साथ एक के लिए आया हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 25 दिसंबर 1927 को एक किताब की आग लगाई थी। उस किताब का नाम था मनुस्मृति, मनु को संविधान, मनु एक ब्राह्मण, और स्मृति का अर्थ होता है कि याद रखो जो उसमें नियम कानून है। तो दोस्तों क्या हुआ, उसमें जो लिखा हुआ था कि शूद्र यदि शिक्षा यदि ग्रहण करता है तो उसके कानों में पिघल शीशे डाल दो। तुम लोग यदि अपने हक अधिकारों को लिए आँख से आँख मिला के बात करो तो तुम्हारी आँखें 9 इंच की लोहे की सलाखों से आँखें फोड़ दी जाएँ। अपने हक अधिकारों के लिए यदि मुंह खोलो तो आपकी जुबान पहले खींची जाएगी, फिर फाड़ी जाएगी और फिर काटी जाएगी। मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा ग्रंथ, ऐसे संविधान को हमारे मसीहा क्या बर्दाश्त कर सकते थे? तो उन्होंने क्या किया, उसको आग लगाने की ठानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी इस प्रकार की है, उसे सुनोगे तो आपके तक पहुँच पाएगी। और ये जो कहानी है रियल कहानी है। ये अमेरिका में एक समय में काले और गोरों का भी बहुत मतभेद था। तो क्या हुआ कि वहाँ थोड़ी सी समता आई, तो जो काले थे वो गोरों के यहाँ नौकरी करने लगे। लेकिन नौकरी करते करते क्या हुआ कि अंग्रेज़ का पर्स चोरी हो गया। और जब पर्स चोरी होगा तो शक किस पे जाएगा? मालिक को, अपने नौकर पे। तो नौकर से कहा भी तूने पर्स चोरी किया? उसने कहा जी मैंने पर्स चोरी नहीं किया। तो उसने कहा कि तो पर्स चोरी क्या, पर्स चोरी बहस करता है। तो उन अंग्रेज़ों ने कहा कि एक काम करो, इस काले का मर्डर कर दो। और जबकि वहाँ पे उस समय जैसे हमारे मर्डर करना इस देश में कोई अपराध नहीं था, उसी तरह से अंग्रेज़ भी काले का मर्डर कर दिया करते, कोई अपराध नहीं था। तो दोस्तों क्या हुआ, उस परिवार में कोई बुजुर्ग रहा होगा अंग्रेज़, उसने कहा एक काम करो, तुम इसको अपने हाथ से मत मारो। फिर क्या करें, इसे मारना तो है, कल हमें भी तैयार हो मारने के लिए। लेकिन जनवरी का महीना, हड्डी गला देने वाली ठंड, खून को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। और सर्दी का ये आलम कि जब रात को लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके सोते थे, सुबह जब दरवाजे खोलते तो बर्फ़ छोड़नी पड़ती थी दरवाज़ों की। तो उसने कहा एक काम करो, इसको रात को इसके सारे कपड़े उतार के से बाहर नंगा रखो, तो सुबह ठंड से अपना मरा मिलेगा। उन्हें कई तरह का भी बढ़िया, रात को उसे खड़ा कर दिया। अब ये कहानी है, उसमें आप खड़े हो ऐसे मान के चलना, तभी पता लगेगा। जब आप या मैं खड़ा हूँगा तभी पता चल पाएगा इसका अर्थ। तो उसको पूरे रात नंगा रखा, बर्फ़ उस पर जमी पड़ी। लोगों ने अपने अपने दरवाजे बर्फ़ से तोड़े और जब बाहर निकल के आए तो उसकी बर्फ़ हटाई। और जब बर्फ़ हटाई देखी तो क्या हुआ कि जो लोग थे जो देख रहे थे उनके पैर तो लोग जमीन खिसक गए। उन्होंने देखा कि ये आदमी जिंदा। उन्होंने कहा यार, हम घर में 2-2 रजाई में सर्दी से कांप रहे थे, हड्डी गला देने वाली बर्फ़ पड़ रही थी, ये आखिर जिंदा कैसा रहा? उससे पूछा तो जिंदा कैसा रहा? वो कौन सी बात थी, वो कौन सी चीज़ थी जिसे तुझे जिंदा रखा? दोस्तों उसने जो बात कही ना, आपको मैं बता दूं कि 1 मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदलती किसी की, लेकिन 1 मिनट में लिया गया जो फैसला है वो ज़िंदगी खुद की भी, समाज की भी, देश की भी, संसार की भी बदल कर रख देता है। 1 मिनट के फैसले होते हैं बस। उस काले ने कहा कि मुझे अपमान की आग ने, बेइज्जती की आग ने जिंदा रखा। आप यदि जिंदे हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को उस राम राज्य को, सतयुग के संविधान को आग लगाए, जिसके गले में, जैसे हमारे समय में उस समय गले में हांडी होती थी। बाबा साहब ने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारे गले में हांडी से टाई लगवा कर रहूँगा। हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद था, 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा थी। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पैदा हुए थे, 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद कृपा से ये बात जरूर थी
कि हमारे पुरखों के गले में हांडी थी, बस एक डॉक्टर अम्बेडकर क्या पैदा हुआ, उन्हें भी कसम खा ली कि एक तरफ तुम और एक तरफ मैं, अकेला तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में जन्मा एक मसीहा के सामने सारे के सारे 33 के 33 करोड़ देवी देवता। और आपको बता दो, पूजा कोई नहीं करता, कोई आरती नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं कर रहा। बनिए ब्राह्मण जो कीर्तन कर रहे हैं, जो आरती कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे राम कृष्ण भोले गणेश की उन्हें पता पत्थर है ये, पर वो ये जरूर कह रहे हैं कि बस अब पूरे संसार के अंदर कोई दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, जब 6 दिसंबर 1956 को आपके मसीहा इस दुनिया से गए और हम रोते बिलखते रहे, संसार में जब संदेश पहुंचा तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा पहनती थी मुकुट में, वो रोते हुए कहती है कि बस मुझे तो दुख इस बात का कि आखिर डॉक्टर अम्बेडकर भारत में क्यों पैदा हुए। आज भी दुख होता है वास्तव में कि हम ऐसे मसीहा, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि वो हमें नीच इसलिए कह रहे हैं, अरे ऐसा समाज जो अपने मसीहों का नहीं हो सकता, अपने महापुरुषों का नहीं हो सकता, वो किसका क्या होगा। इसलिए ऐसे धोखेबाजों को तो नीच, अछूत, ढेड़, चमट्टे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे भैया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आप कभी, भाई राहुल भाई, मेरे फ़ोन पे तो बहुत बड़ा दिमाग चाटे ये आदमी है जी, मतलब इतना दिमाग चाटे मैं भैया, मैं कभी मीटिंग में रहूँ, कभी रहूँ, मैं भाई क्या बताऊँ, मैं बुलवाता तो है नहीं, और कई बार ऐसा मैं कभी मैं वहाँ आ रहा हूँ, मुझे ना आऊँगा और आता है नहीं। तो भाई ऐसा है, यदि आप लोगों को जिंदा होने का एहसास हो रहा हो इन सब विद्वानों के संदेशों से, तो उनके पीछे पीछे मैं भी चलाऊँगा या नहीं ना हूँ कभी, बता दे ना, ये तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आई डोंट लाइक दिस। तो दोस्तों, एक तो ये, दूसरा ये कि 25 दिसंबर को जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनुष्य मृत्यु जला करके रामराज जो जला कर राख कर दिया था, तो ये नोएडा में एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, और हर साल की भांति है, पहले से भी होता चला रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग विद फैमिली, परिवार सहित आइएगा, जिंदा होने का सबूत दीजिएगा, ठीक है। तो आप सब लोगों को जय वाल्मीकि जी, जय भीम।